गुड मॉर्निंग एवरीवन। इलेक्ट्रॉनिक्स के इस कोर्स में नेक्स्ट वीडियो अपन लेके आए हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने क्या किया था, देखो लास्ट दो वीडियो में अपन ने दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो है वो डिराइव किए थे। पहला फॉर्मूला अपने पास था एन के लिए और उसमें अपन ने निकाला था एन एन एक्सपोनेंशियल ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी, माइनस में था ये। इसी तरह से P निकाला था अपन ने, यानी कि ये था अपने पास इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, ये था होल कंसंट्रेशन, एंड दैट वाज इक्वल टू एन पी एंड एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ माइनस ई वी ओवर के टी। ये दो फॉर्मूलाज अपन ने ड्राइव किए थे। इन दोनों फॉर्मूलाज में एन पी के बारे में अपन ने अलग से डिस्कस किया था और सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अलग अलग होते हैं, ये भी बात की थी। अब देखो ये फॉर्मूला अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक में अपने को लेके चलेंगे, यही फॉर्मूलाज को अपन यूज़ करके नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। तो यहाँ से देखो एक बार के लिए अपन इसमें डिस्कस करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और इस होल कंसंट्रेशन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें ये बताती है कि ये इंट्रिंसिक के लिए। देखो हमने टॉपिक जब स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए अपन कर रहे हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड होल डेंसिटी क्या है उसके लिए ये अपन ने डेरिवेशन किए थे। लेकिन जब अपन ये डेरिवेशन फाइनल स्टेज पे पहुंचा चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, तो अपन को एक बार ये सोचना है कि नेक्स्ट टॉपिक के लिए ये अपन कर रहे हैं कि इंट्रिंसिक इसमें क्या क्या चीज़ें डिफाइन करती है। देखो एन एन एंड एन पी के बारे में बात की थी अपन ने, इसमें 2 पाई एम के टी अपॉन एच क्यूब था। तो उसका तो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक से कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास है, होल है तो उसका मास है, वो इंट्रिंसिक में भी वही होगा, एक्सट्रिंसिक में भी वही होगा। ई सी और ई वी की बात करें अगर अपन, तो कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट एनर्जी एंड वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी। तो इसमें भी कोई इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक का केस नहीं, क्योंकि वो तो मटेरियल है। मटेरियल तो आपका वही रहेगा। अगर आप जर्मेनियम यूज़ ले रहे हो तो जर्मेनियम है, उसके ई सी और ई वी फिक्स है। अगर आप सिलिकॉन ले रहे हो तो सिलिकॉन का फिक्स है। तो अब बचा क्या अपने पास? बचा सिर्फ ई एफ। तो जब अपन ने फर्मी लेवल की बात की थी 2-3 लेक्चर पहले, तो मैंने ये कहा था कि फर्मी लेवल जो है वो कहीं पे इस लोवेस्ट कंडक्शन बैंड और इस हाईएस्ट वैलेंस बैंड के बीच में होता है। कहीं पे भी हो सकता है, इस रेंज में कहीं पे भी हो सकता है। जिस गैप को अपन ईजी गैप कहते हैं, इस गैप में वो कहीं पे भी हो सकता है। ये बात अपन ने करी थी। बट वहाँ पे एक स्पेसिफाई मैंने ये भी किया था कि फर्मी लेवल जो है वो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक के हिसाब से इसमें शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वो इसके बिना मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी अपन करने वाले हैं इसके बिना ये आगे वाला पॉइंट जो वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपने को वो आगे देखना है। लेकिन मैं आपको अभी एक हिंट दे रहा हूँ कि ई एफ जो है वो डिफाइन करता है कि वो इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है या एन टाइप है या पी टाइप है, क्या चीज़ है। तो अब अगर मैं इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर दूँ फॉर सम स्पेसिफिक रीज़न, वो रीज़न अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे देखो अपने पास आएगा n इंटू पी, और ये हो गया एन एन, ये हो गया एन पी। और जब ये टर्म अपने पास में मल्टीप्लाई होगा तो इसमें देखो क्या बचेगा, माइनस तो बाहर ले लेता हूँ मैं, तो ई सी माइनस ई एफ प्लस ई एफ माइनस ई वी अपॉन के टी चला गया ये। ठीक है, और ये ई एफ सी एफ कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, ई सी माइनस ई वी बच गया। और ई सी माइनस ई वी बेसिकली क्या, ईजी है अपने पास। तो ये क्या बच गया अपने पास, एन एन इंटू एन पी एक्सपोनेंशियल माइनस ई जी अपॉन के टी, ये टर्म बच गया। और इस टर्म में अगर अपन देखें तो ये एन इंटू पी एक ऐसी क्वांटिटी है जो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है, और ये सब चीज़ों में इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक का कोई केस नहीं लागू होता है। मतलब अगर आप n इंटू पी निकालोगे, मल्टीप्लाई जब करोगे, तो उनका मल्टीप्लिकेशन एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक कुछ भी हो वो हमेशा सेम ही रहता है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अपन लेके जाते हैं अपने
इस टॉपिक के लिए लेके जाते हैं। और ये टॉपिक अपना अब मैं इसमें जस्ट स्पेसिफाई कर रहा हूँ, और वो है अपना मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ, सेमीकंडक्टर जो अपना टॉपिक है उसमें मास एक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी की सहायता से अपन अपना आज का मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मास एक्शन लॉ के लिए अपन ने स्टेटमेंट तो बोल ही दिया कि चाहे किसी भी टाइप का सेमीकंडक्टर हो, इंट्रिंसिक हो, एक्सट्रिंसिक हो, N इंटू पी हमेशा कांस्टेंट रहता है। N क्या है? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। P क्या है? होल कंसंट्रेशन। ये हमेशा फिक्स रहता है। अब फिक्स रहता है तो किसके बराबर रहता है, ये चीज़ भी अपने को पता करनी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले अपन इसके लिए इंट्रिंसिक के लिए निकाल लेते हैं, नेज अर्धचालक के लिए निकाल लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, देखो, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक के अंदर क्या होता है कि अपने पास यहाँ पे लेट्स सपोज एक एटम है, और एटम को स्पेसिफाई करने के लिए अपन इस तरह से कर देते हैं, पूरा ये एटम, ठीक है। जैसे ही अपन ने हीट दी इसको, ये T इज इक्वल टू 0 केल्विन या फिर परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात अपन कर रहे हैं। जैसे ही इसको हीट देंगे, हीट देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो अब एक होल बना है तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, एक होल के बदले में क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो अगर आप होल डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो वो हमेशा क्या होगी, बराबर ही होगी इसके अंदर, क्योंकि जितने होल्स क्रिएट होंगे उतने इलेक्ट्रॉन साथ में क्रिएट होने जरूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि n के बारे में बात करूँ तो वो p के बराबर होती है। जो ये दो ऊपर अपने क्वांटिटीज़ लिखी है, ये भी अपन इन फॉर्मूला से प्रूव कर सकते हैं। वो अपन जब अपन प्रूव कर चुके होंगे कि EF एक्चुअल में होता क्या है, तब अपन उसको भी देख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू p होता है, और ये दोनों मिला के जो है, दोनों का जो वैल्यू है वो Ni के बराबर होता है, और Ni कहलाती है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, ठीक है। नेज आवेश वाहक या नेज आवेश घनत्व, ठीक है, नेज आवेश वाहक घनत्व या सांद्रता, नेज आवेश वाहक सांद्रता ये कहलाती है। तो n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू Ni अपने पास होता है, और Ni एक फिक्स क्वांटिटी है। अब जैसे ही मुझे अगर इसके लिए फॉर इंट्रिंसिक n इंटू पी निकालना है, तो फॉर इंट्रिंसिक n इंटू पी तो दोनों बराबर Ni के बराबर है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा Ni स्क्वायर। ये हो गया अभी इंट्रिंसिक के लिए। और अभी हमने देखा कि ये जो चीज़ है n इंटू पी, ये तो डिपेंड ही नहीं करती है, चाहे इंट्रिंसिक के लिए हो चाहे एक्सट्रिंसिक के लिए हो। तो जैसे हमने इंट्रिंसिक के लिए निकाली, यही चीज़ किसके लिए होगी, एक्सट्रिंसिक के लिए भी हो गई। तो फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दिस इज आल्सो ए वैलिड स्टेटमेंट, परफेक्टली वैलिड स्टेटमेंट, नो डाउट। तो मास एक्शन लॉ हमें ये कहता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एंड जो होल्स डेंसिटी है, उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और वो कांस्टेंट और कुछ नहीं है, वो कांस्टेंट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चार्ज डेंसिटी का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप एज स्टेटमेंट लिख लेना। मैंने जो बोला है वही चीज़ है कि किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एंड होल चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होता है। अब ऐसा जो है, मतलब अपन ने मैथमेटिकली समझ लिया। अगर थोड़ा सा अगर इसको आप मतलब कॉन्सेप्चुअल समझना चाहते हो तो बहुत ईजी सा काम है कि जैसे जैसे देखो अपन कह रहे हैं कि फॉर पी टाइप, लेट्स सपोज फॉर पी टाइप, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जनरेट होते हैं। जैसे जैसे होल्स जनरेट होते हैं तो होल्स के कारण से पी बढ़ जाता है, ये वाला पी बात कर रहा हूँ मैं भी, तो ये पी बढ़ जाता है। लेकिन पी जैसे जैसे बढ़ जाता है वैसे वैसे एन जो है वो उसी रेशियो में कम भी हो जाता है। तो एन पी बढ़ेगा तो एन कम हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एन आई स्क्वायर के बराबर रहेगा। ये हम यहाँ से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं।
और यहाँ से इसको समझ सकते हैं। तो P बढ़ेगा तो N कम होगा, क्योंकि P जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स अगर जो भी फ्री थे पहले एक होल के बदले जो एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक होल के बदले एक इलेक्ट्रॉन के बदले 2 होल हो गया, 4 होल हो गए, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कंज्यूम होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो N के इस इलेक्ट्रॉन के कंज्यूम होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और इसके कारण से P जब बढ़ेगा तो N कम हो जाएगा। और इसका रिवर्स में देखें तो ये N टाइप के लिए भी कर सकते हैं अपन। तो जैसे जैसे अपन कह रहे हैं कि इसमें N बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली होल्स को वो कहीं ना कहीं मतलब ऑक्यूपाई करेंगे, होल्स को कम करेंगे, तो होल्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ी तो ये कम हो गई, ये बढ़ी तो ये कम हो गई, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ठीक है भाई। अब अपन इसी को आगे लेके चलते हैं, अभी तक तो चलाया जा सकता है इससे काम, इसी को आगे लेके चलते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये जो केस है ये आपको एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो यही हो गया सीधा सीधा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में और पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा चार्ज कैरियर जो है वो मेजॉरिटी होता है, यानी कि बहुसंख्यक होता है, कौन सा माइनॉरिटी होता है मतलब अल्पसंख्यक होता है। एक तो ये पूछ सकते हैं। दूसरा, ये अपने पहले वाला जो अपन ने डिराइव किया था उसी का एक तरह से ऐसे कह सकते हैं एक्सटेंड किया अपन ने, उसका एक्सटेंशन है ये कि ये अपने को बताता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी क्या होती है, और ये अपने को बताता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अपद्रव्य अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, अब इसके लिए देखो अपन ये मास एक्शन लॉ यूज लेंगे एक तो, और एक विद्युत उदासीनता का नियम है जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लॉ, वो अपन यूज लेंगे। और बहुत सिंपल है, मैंने जब सेमीकंडक्टर अपन स्टार्ट किए थे तो अपन ने ये बात की थी कि चाहे अपन कोई इम्प्योरिटी मिला दें, चाहे कुछ भी कर दें, जो भी मटेरियल है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है, उदासीन रहता है, उस पर कोई चार्ज नहीं आता। क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अगर कुछ आता है, मान लो पेंटावेलेंट अपन मिलाते हैं उसके अंदर और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, फास्फोरस का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो वो किसी और का नहीं, वो फास्फोरस का खुद का है। तो अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि फास्फोरस ने किसी को दिया तो वो खुद पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, लेकिन ओवरऑल जो है वो कुछ भी उसमें नहीं होगा, जितना पॉजिटिविटी उतना नेगेटिविटी उसमें रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अपन यहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे पहले देखो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी किसी भी सेमीकंडक्टर में, अभी अपन एन और पी टाइप नहीं ले रहे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी या फिर उदासीनता का सिद्धांत अपन लगाते हैं। तो अपन ये कह रहे हैं कि भाई जो पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी है वो बराबर होगी। तो पॉजिटिविटी देखो कितनी हो सकती है किसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, P जो है वो उसका होल कंसंट्रेशन है, एंड प्लस लेट सपोज हमने उसमें डोपिंग किया और डोपिंग के द्वारा ND है डोनर जो आयंस है उनकी डेंसिटी है, ये डोनर आयंस है, डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, तो इलेक्ट्रॉन देंगे जितने उतना ही पॉजिटिविटी आ जाएगी ना भाई, जितने इलेक्ट्रॉन देंगे, जो आयन जो एटम इलेक्ट्रॉन देंगे वो पॉजिटिविटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरीके से इज इक्वल टू N, ठीक है, N नेगेटिविटी के लिए, और यहाँ पे मैंने कह दिया लेट सपोज कि एक्सेप्टर्स अपन ले लेते हैं। तो डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स ग्राही मतलब इलेक्ट्रॉन लेंगे अगर कोई भी, मान लो अभी देखो जनरल केस है ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ND है या Na कौन सा है, कोई डोनर है या वास्तव में एक्सेप्टर है, इसके बारे में भी बात नहीं कर रहे अपन कह रहे हैं कि एक जनरल केस है। स्टार्ट जब अपन करते हैं इंट्रिंसिक के लिए तो ये केस होता है, N = P होता है वहाँ पे, ठीक है, ये उदासीनता का केस यहाँ पे लगता है। लेकिन जैसे ही अपन एक्सट्रिंसिक में आ जाते हैं तो P में कुछ ऐड हो जाता है, N में भी कुछ ऐड हो जाता है। अब वो एक स्पेसिफिक कंडीशंस हैं कि N टाइप में ये 0 हो जाता है, P टाइप में ये 0 हो जाता है, वो आगे बात करेंगे अपन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का केस हो गया, और यहाँ पे अपन इसमें पुट करेंगे ये मास एक्शन लॉ।
तो इसमें से किसी एक को अपन हटा देते हैं, P या N में से किसी एक को हटा देते हैं अपन। तो बाय मास एक्शन लो, बाय मास एक्शन लो। अपन यहाँ से लेट सपोज पहले लेते हैं P, तो P इज इक्वल टू अपने पास हो गया ni²/n, और ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे इसके अंदर। तो इससे देखो क्या होगा, इससे इसमें से P एलिमिनेट हो जाएगा। P एलिमिनेट हो जाएगा तो अपन N के बारे में स्पेसिफिकली एक बात कर सकते हैं, जनरल बात कर सकते हैं। N का एक जनरल वैल्यू आ जाएगा और फिर उस जनरल वैल्यू में हम N टाइप या P टाइप सेमीकंडक्टर के अकॉर्डिंग Na और Nd की वैल्यू रख देंगे तो वो हो जाएगा। देखो आगे देखो, अपन कंटिन्यू करते हैं। तो P की जगह ये लिख दिया अपन ने, तो देखो ये क्या हो जाएगा, N प्लस Na, ये पहले लिख दिया मैंने, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस Nd, और ये P की जगह क्या है, ये वाली चीज़, तो ये होगा माइनस ni²/n इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें n के बारे में बात करनी है। तो ये होगा n² प्लस Na माइनस Nd, एंड यहाँ हो जाएगा एक n, ये हो जाएगा ni² इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो केस है, ये n के लिए हमारे को एक जनरल इक्वेशन मिल गया। इस जनरल इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन अभी निकालेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन इसी की तरह का एक दूसरा इक्वेशन और पता कर लेते हैं जो P का वैल्यू हमें डिफाइन करेगा। वैसे अपन सिमिलरली इसी में अगर n का वैल्यू रख देंगे यहाँ से उठा के, तो ऐसे सी एक इक्वेशन आएगी। तो मैं इसको शॉर्ट में निपटा रहा हूँ क्योंकि ये आप कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। सिमिलरली अपन क्या कह सकते हैं कि p² आएगा, पहले यहाँ Nd आया था तो अब यहाँ Na आ जाएगा, माइनस Nd आ जाएगा, और यहाँ पे P आ जाएगा। और ni² मास एक्शन लॉ में दोनों के लिए सेम होता है, तो ये वाली चीज़ दोनों से आ गई। अब अपन n का देखो वैल्यू यहाँ से पता करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और इसका अपन श्रीधराचार्य सूत्र यूज लेते हैं इसके अंदर, -b + -4² b² - 4ac/2a। तो वही मैं सीधा इसमें यूज ले रहा हूँ। तो देखो माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ से जब इस पे माइनस लगेगा, b का वैल्यू ये है तो ये Nd माइनस Na हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं n निकालता हूँ इसमें, तो ये होगा Nd माइनस Na/2। चलो ये बाद में कर देंगे, प्लस माइनस √b²। तो इसकी यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए सेम रहे, इसलिए यहाँ पे Nd माइनस Na ही कर दिया, क्योंकि स्क्वायर है तो b का स्क्वायर प्लस माइनस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एंड माइनस 4ac, तो 4ac में माइनस में देखो क्या है, c का वैल्यू ये है अपने पास और a का वैल्यू 1 है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, एंड 4 ni² बच जाएगा, अपॉन में अपने पास बचेगा 2, क्योंकि 2a, तो a का वैल्यू अगेन 1 ही है। अब इस 2 को थोड़ा सा अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास Nd माइनस Na/2, ठीक है, और प्लस √ ये 2 अंदर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है ना भाई, तो ये होगा Nd माइनस Na/2 होल स्क्वायर एंड प्लस ni², ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक अपन ने माइनस को एलिमिनेट कर दिया। अभी माइनस को एलिमिनेट इसलिए कर दिया, आगे मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा जब भी अपन इसको पूरा सॉल्व करेंगे। माइनस यहाँ लगाने पे होल, ये जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है ये नेगेटिव आ जाता है, और अपन ये चीज़ एलिमिनेट वैसे ही कर देते हैं। वो सॉल्यूशंस अपन वैसे ही एलिमिनेट कर देते हैं जो नेगेटिविटी दे अपने को। एक्चुअल में इट इज़ सब्जेक्टिव, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसलिए अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि एलिमिनेट ही हो, अपन माइनस का भी यूज़ लेते हैं, बट यहाँ वो नहीं ले सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को माइनस में होने का कोई मतलब नहीं है। और इसी तरीके से जब ये निकालेंगे तो देखो अब इसमें जैसे ये सीरीज अपन चला ही रहे हैं, तो ऐसे ही सिमिलरली मैं इसको लिख के P भी अपन इससे डिफाइन कर सकते हैं, तो सेम यही चलेगा बस। अच्छा, ये दोनों सेम ही लिख दिए क्या अपन ने? ये यहाँ Nd माइनस Na होगा, अभी उल्टा जाएगा ना ये,
ये Na माइनस एन डी है तो ये एन डी माइनस एन ए होगा, ठीक है। और ये अब जो है एन डी माइनस एन ए है तो यहाँ पे हो जाएगा एन ए माइनस एन डी बाई टू एन प्लस एन डी माइनस एन ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर। अगेन वही गलती कर रहे हैं अपन, ऊपर वाले को देख के वही लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं। एन ए माइनस एन डी है, एन ए माइनस एन डी है, ओके। अब यहाँ से अपन लेते हैं पर्टिकुलर केसेस। दिस इज एन फॉर जनरल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कोई सा भी हो सकता है, अभी अपन ने नहीं लिखा। दिस इज पी फॉर एनी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, चाहे वो एन हो चाहे पी हो। अब अपन पर्टिकुलर केस लेते हैं, तो इसमें मैं लिखता हूँ स्पेशल केस फर्स्ट स्पेशल केस अपना फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, लेट्स सपोज। तो फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखो, अब देखो इनमें से इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो एन टाइप या पी टाइप से इफेक्ट हो सिवाय एन ए और एन डी के। एन ए और एन डी जो डोनर है, जो एक्सेप्टर्स हैं, वो डिफाइन करेंगे कि वो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है। अगर एन डी ज़्यादा है एन ए कम है तो मतलब वो एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर एन ए ज़्यादा है एन डी कम है तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इसका क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब, एक बार आपको सुनो। एन डी ज़्यादा मतलब डोनर ज़्यादा है, डोनर ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने वाले ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो एन टाइप ही होगा ना, क्योंकि पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट जो अशुद्धि मिलाते हैं अपन, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, तो मतलब वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जा रहा है उसके अंदर, तो वो एन डी ज़्यादा है उसके अंदर, तो वो एन टाइप होगा। और एन ए अगर ज़्यादा है तो ग्राही एक्सेप्टर्स ज़्यादा है, मतलब ट्राइवेलेंट है उसके अंदर, त्रिसंयोजी जो तत्व है एल्यूमिनियम है वो अपन ने मिला है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो है मतलब एक तरीके से उतावला होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए उसको। तो एन डी ज़्यादा होगा तो वो एन टाइप होगा, एन ए ज़्यादा होगा तो वो पी टाइप होगा। पी और एन से कोई लेना देना नहीं है, एन स्क्वायर से एन आई स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एन आई स्क्वायर तो सबके लिए सेम ही चल रहा है अपने पास। तो यहाँ अपन देखेंगे जब, तो फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर अपन ये कहेंगे कि एन डी टेंस सॉरी एन ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सेप्टर्स होते नहीं, ट्राइवेलेंट होता ही नहीं उसके अंदर, उसमें तो पेंटावेलेंट ही मिलाते तो ट्राइवेलेंट टेंस टू जीरो ही होता है, बहुत ही कम होते हैं, जीरो ही मान लो। तो एन ए टेंस टू जीरो हो गया। जैसे ही एन ए टेंस टू जीरो हो गया तो ये एन एन ये एन नीचे अपन शो कर रहा है फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन एन इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, एन ए जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया, एन डी बाई टू एन प्लस अंडर रूट एन डी बाई टू एन प्लस एन आई स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, एन डी स्क्वायर बाई फोर ऐसा बचेगा ना, एन डी स्क्वायर बाई फोर। तो एन डी बाई टू एन डी बाई फोर इसमें से, एन डी स्क्वायर बाई फोर इसमें से कॉमन लेना अपने को। जैसे इसमें से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, देखो एन डी बाई टू, जब रूट से स्क्वायर बाहर आएगा तो ये बचेगा एन डी बाई टू, अंडर रूट में अंदर क्या बचेगा, वन प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा फोर एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर। और इसको ऐसा नहीं लिख के, और अगर मैं ऐसा लिख दूं तो इसको अपन बाइनोमियल थ्योरम से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इसका। तो बाय बाइनोमियल थ्योरम अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो अप्रोक्सीमेशन में वन प्लस एक्स की पावर एन, वन प्लस एक्स की पावर एन जो है वो अप्रोक्सीमेशन में वन प्लस एन एक्स हो जाता है। कब होता है ये, जब एक्स टेंस टू जीरो हो, एक्स टेंस टू जीरो हो। तो यहाँ पे देखो डी स्क्वायर खूबी है, डी स्क्वायर खूबी होगा क्योंकि डोनर अपन कह रहे हैं, तो डोनर का मतलब तो ज़्यादा ही होगा। डोनर जब अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर ले रहे हैं तो डोनर ज़्यादा ही होगा, डोनर ज़्यादा होगा तो ये वाला जो डिवाइडेशन है इसका, उसका स्क्वायर और भी ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर और भी ज़्यादा होगा, और उसके कारण से ये वाली क्वांटिटी इसके रेस्पेक्ट में कम होगी। तो अप्रोक्सीमेशन जब इसमें लगाएंगे अपन तो ये बनेगा एन डी बाई टू प्लस एन डी बाई टू, और वन प्लस समथिंग बनेगा तो वन प्लस टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर, ये बचेगा। मैं इधर वाला मिटा दे रहा हूँ भाई,
हाँ, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो n इज इक्वल टू ND/2 प्लस ND/2 प्लस इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 2 से 2 एक बार और कैंसिल आउट होके और बचेगा ये Ni² और ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे ND प्लस Ni² दिस इज। अब देखो इस टर्म को अगर मैं टेंस टू 0 मान लूँ, कम है क्योंकि ND का डिवाइडेशन हो रहा है, ये अपन कम मान रहे थे तो ये भी कम ही है, इतना ज़्यादा कम नहीं है, बट फिर भी फॉर अप्रोक्सीमेशन अगर इसमें लगाएं तो अप्रोक्स NN जो है वो किसके बराबर होता है, ND के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशंस वगैरह होगी, जो भी अपन आगे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने वाले हैं, जैसे फर्मी लेवल कहाँ है, कहाँ होगा, कौन सा उसका लोकेशन होगा, उसमें ये इस टाइप का अप्रोक्सीमेशन काम में लेना है अपने को, और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अपने को। इन अप्रोक्सीमेशन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसीलिए इनको वैलिड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इट इज़ वेरी नॉन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी, इसका सिग्निफिकेंस है, बट फिर भी इन अप्रोक्सीमेशन से रिजल्ट्स जो है वो अप्रोक्सीमेट अच्छे आ जाते हैं, ढंग के रिजल्ट आ जाते हैं, तो इसी को अपन आगे मान लेते हैं। तो देखो क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमने जो डोपिंग किया था, डोपिंग करके जो डोनर उसमें लाए अपन, उस डोनर की डेंसिटी के बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। इट इज़ ठीक है, तो मतलब जो भी आप डोनर डाल रहे हो उसमें वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ठीक है, अब इसी तरह से जो Pn है, Pn क्या है अपने पास, होल डेंसिटी फॉर n टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन अपने को क्या करना पड़ेगा, Na इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो ये -ND/2 बचेगा। यहाँ पे माइनस को फर्क नहीं है क्योंकि स्क्वायर में है ये, तो यहाँ पे तो बचेगा -ND/2, यहाँ पे बचेगा, देखो वही कॉमन ले रहा हूँ मैं उसमें से, ND/2 और √1 प्लस Ni² 4Ni² ये बचेगा। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, लेकिन यहाँ ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, बस इतना ही फर्क होगा। तो इन दोनों में ये जुड़ गए और इन दोनों में ये घट जाएंगे, तो बचेगा क्या फिर, Pn इज इक्वल टू बचेगा अपने पास Ni²/ND, यही वाला। और इसको हमने क्या ही मान लिया था भाई, 0 मान लिया था, अप्रोक्सीमेटली मैं 0 मान लिया था, या टेंस टू 0 कर देता हूँ उसको, टेंस टू 0। जैसे ही हमने ये कहा कि ये टेंस टू 0 है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया अपने पास। ये एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको, कि हम कह रहे हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं। तो हमने कह दिया कि यहाँ पे Nn जो है वो ND के बराबर है, ND बहुत ज़्यादा है, और Pn जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, मतलब बहुत कम है। तो जब बहुत ज़्यादा है, कौन है बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हो गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया अभी, इलेक्ट्रॉन हो गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और होल्स क्या हो गया, होल्स हो गया आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये वो क्वेश्चन का आंसर है जो आप 12th से पढ़ते आ रहे हो, कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है और होल्स जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। तो उनका मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन यहाँ पे आपने पढ़ा है। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस सेंटेंस, कि इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये इसका सबसे बेसिक सा जो है, मतलब फंडामेंटल केस है कि हम कैसे इसको इस तरह से कहते हैं। ठीक है भाई, अभी नेक्स्ट अपन इसी को आगे लेके जा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर। तो वो यहाँ पे अपन बीच में कर देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, आप इसको खुद भी कर सकते हो, मैं एक आइडिया आपको सिर्फ दे रहा हूँ। तो अब अपन फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर इसको लेते हैं, तो स्पेशल केस सेकंड, वो क्या है अपने पास, फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर। और फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर उसका उल्टा हो जाएगा, ND 0 हो जाएगा,
ठीक है। तो अब देखो एन डी जैसे 0 होगा तो ये इक्वेशन एकदम पलट जाएगा। जैसे वो मीम चलता ना, 1 सेकंड में हालात बदल गए, वक्त बदल गए ना, इमोशंस बदल गए, उसी तरीके से यहाँ पे भी सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि पहले अपन एन डी को जो है वो रख रहे थे और एन ए को 0 कर रहे थे। इस इक्वेशन में एन डी को रख रहे थे, एन ए को 0 कर रहे थे। अब अपन एन डी को 0 कर रहे हैं, एन ए को रख रहे हैं। तो जो पहले एन के साथ हुआ वो पी के साथ होगा, और जो पहले पी के साथ हुआ वो एन के साथ होगा। क्या हुआ था, एन के साथ जो था वो मैक्सिमाइजेशन हुआ था, अब पी के साथ मैक्सिमाइजेशन होगा। ठीक है, तो मैं पहले देखो एन ही निकाल देता हूँ उसमें, तो इसको एन इंटू पी कर देता हूँ, पी फॉर पॉजिटिविटी एंड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, कैपिटल पी है ये। अब देखो इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, माइनस एन ए बाई टू, माइनस एन ए बाई टू, एन स्क्वायर बाई एन ए, तो ये कुल मिला के आपके पास में एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए ही बच जाएगा, एंड दैट इज टेंस टू 0। ठीक है, एंड इसी तरह से जो P है दैट इज, यहाँ पे देखो एन ए बाई टू, एन ए बाई टू, तो एन ए बाई टू प्लस एन ए बाई टू, सीधा बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया, और यहाँ पे बचेगा आपके पास एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए। इसको टेंस टू 0 अपन पहले ही कर रखे हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एन ए। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स डेंसिटी कितनी होती है, होल्स डेंसिटी होती है अप्रोक्सीमेटली, जो हमने डोपिंग करवाई है उसको एक्सेप्टर्स की, यानी कि जो हमने ट्राईवेलेंट उसमें डोपिंग करी है, जो भी अशुद्धि मिलाई है, जो भी इम्प्योरिटी मिलाई है, वही उसका जो है कंसंट्रेशन है, और वो ज़्यादा है, खूब ज़्यादा है भाई, काफ़ी है, इससे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कारण से इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल जो है वो तो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये लेक्चर यहीं पे होता है ख़त्म। हमने बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया पूरा, अगर आपने लेक्चर देखा है कुछ ज़रूर समझ में आया होगा, और बहुत सारी नई चीज़ें भी देखने के लिए मिली होगी। और इसके आगे का जो लेक्चर है वो अपन फर्मी लेवल देखेंगे, उसमें कि फर्मी लेवल कहाँ कहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करता है, पी टाइप के लिए, एन टाइप के लिए, इंट्रिंसिक के लिए, क्योंकि वो बुक में आपको कहीं पे भी मिल सकता है, इससे पहले इससे बाद में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो बताना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम पहले की सारी कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी कर चुके हैं। हमें इतना पता है कि फर्मी लेवल कहीं कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में होता है, बट वो कहाँ होता है, बीचों बीच होता है, या कंडक्शन बैंड के पास होता है, या वैलेंस बैंड के पास होता है, ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।